गैर मकबूल वज़ीर-ए-आज़म से मकबूल अपोजिशन लीडर तक इमरान खान के बयानिए की मकबूलियत में कलीदी किरदार पीटीएम ही का रहा। एक बरस कबल तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा एक ऐसे वक्त में हुआ जब मुल्क में महंगाई की वजह से इनकी अवामी मकबूलियत का गिराफ इंतहाई निचले दर्जे पर था और इस वक्त पीटीएम के रहनुमाओं की जानिब से ये भी दावा किया गया कि अब इमरान खान, इनकी पार्टी और इनकी सियासत किस्सा पारीना बन जाएगी। ताहम आज अगर गुज़श्ता 12 माह के दौरान मुल्क की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो यही लगता है कि पीटीएम के रहनुमाओं के अंदाजे गलत साबित हुए। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 37 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 28 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ कामयाब रही और वो महंगाई जिसकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत में गुज़श्ता बरस के शुरू तक कमी देखी गई, वो पीटीएम के दौर में तकरीबन 23% बढ़ी है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि मार्च 2022 के इख्तिताम पर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% थी, जो मार्च 2023 के इख्तिताम पर बढ़कर 35.4% तक जा पहुंची और महंगाई की इसी शदीद लहर ने अवाम की बड़ी तादाद को मौजूदा हुकूमत से बज़ाहिर मुतनफ़्फ़र कर दिया है। इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अदम एतमाद के वोट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक गैर मकबूल वज़ीर-ए-आज़म से हिस्ब इख्तिलाफ के एक मकबूल रहनुमा बनकर कैसे सामने आए और ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट इमरान खान के पेश करदा बयानिए को चैलेंज करने में नाकाम क्यों नजर आती है। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया हो या साजिश के मरकजी किरदारों के हवाले से हर चंद माह बाद बदलते किरदारों का जिक्र, इन तमाम तर दावों और बदलते बयानात का बज़ाहिर इनकी मकबूलियत पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत हाथ से जाने के बाद इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात और इदारों पर लगाए गए इल्जामात में जहां अवाम की बढ़ती हुई दिलचस्पी देखने को मिली, वहीं इमरान खान ने साजिश के बयानिए को कामयाबी से अपनी ढाल बना लिया और इसी दौरानिए में एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो कभी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का खासा समझा जाता था, इमरान खान ने बज़ाहिर इसे भी कामयाबी से अपनाया। मगर इमरान खान की कामयाबी की आखिर वजह क्या है? सादा अल्फाज में बात की जाए तो इमरान खान इस वक्त जो चीज भी बेच रहे हैं वो बिक रही है। इन्होंने एक ऐसी सियासी दुकान सजा रखी है जिसमें इमरान खान के बयानिए के मकबूल होने में कलीदी किरदार खुद पीटीएम ने हमेशा निभाया। जिस तरह से पीटीएम इमरान खान को काबू करने की कच्ची कोशिशें कर रही है, इसका तमाम तर फायदा इमरान खान ही को जाता है। अब वो ज़मान पार्क में उनके घर पर पुलिस का धावा हो या इमरान खान का आंसू गैस के खाली शेल के साथ बैठकर अपने कारकुनान से ऑनलाइन खिताब, ये सब सियासी तौर पर उनके लिए कारामद साबित हो रहा है। आपको बताते चलें कि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात थे, तब भी इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की हालत ये थी कि उन्हें पंजाब में इनकी जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी उनकी मार गई। इसी दौरान मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों ने भी उन्हें नाकाम किया। इन इंतखाबात के मौका पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, डॉलर के हाथ से निकलती कीमतें, ये सब वो अमामिल थे जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान ने बढ़ती महंगाई को अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बना लिया। एक तरफ तो इंतखाबात पर होने वाली बहस जुड़ी है, जहां एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या इमरान खान अपने इसी बयानिए से आने वाले इंतखाबात जीतने की कोशिश करेंगे, और सबसे अहम ये कि इमरान खान अगर हुकूमत में दोबारा आते हैं तो क्या वो अवामी मसाइल जैसे कि महंगाई को फिर से काबू कर सकेंगे या नहीं। हुकूमत से महरूमी के बाद किसी हद तक अवामी हमायत हासिल करने के बाद अब इमरान खान के इंतखाबात पर नजरें हैं, मगर दूसरी जानिब पीटीएम इसकी मुखालफत करती हुई नजर आती है। लेकिन इस सारे सियासी झगड़े के दौरान अगर कोई महंगाई की चक्की में पिस रहा है तो वो आम शहरी हैं।